भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 5 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट थे। मुझे समझ में आ गया था कि ये जंग लड़ना जरूरी क्यों है। बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस हिला है और अब बॉर्डर 2 से 500 करोड़ का तूफान ले आए। बॉलीवुड के असली एक्शन किंग सनी देओल ने साबित कर दिया है कि जब वो स्क्रीन पर दहाड़ते हैं तो थिएटर स्टेडियम बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर 2 की इस बम्पर कमाई के बाद अब सनी पाजी का अगला शिकार कौन सा होगा? क्या बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर तारा सिंह का हथौड़ा चलने वाला है या फिर बॉर्डर 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है? आज वो खुलासा करूंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वागत है आपका फिल्मी तहलका में। जी हाँ, यहाँ मिलती है बॉलीवुड की हर इनसाइड खबरें सबसे पहले। अगर आप भी सनी पाजी के जबरा वाले फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग कहने लगे थे कि सनी देओल का दौर अब खत्म हो गया है, लेकिन गदर 2 ने उस सभी हेटर्स के मुँह पर ऐसा ताला लगाया कि आज तक चाबी नहीं मिली। और अब बॉर्डर 2 ने थिएटर में जो तबाही मचाई है उसने एक बात साफ कर दी है, इंडिया में मास एक्शन का असली बाप कौन है। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी के साथ सनी पाजी का जो कॉम्बो बॉर्डर 2 में दिखा उसने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। 500 करोड़ का आंकड़ा अब सनी पाजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को देखते हुए बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर अब उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और इस लाइन में जो पहला नाम है वो आमिर खान का है। जी हाँ, सनी देओल का जो सबसे पहला कंफर्म और सबसे बड़ा धमाका बॉर्डर 2 के बाद आने वाला है वो लाहौर 1947 है। और दोस्तों, ये कोई आम फिल्म नहीं है। इसे प्रोड्यूस कर रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और डायरेक्ट कर रहे राजकुमार संतोषी। याद है ना आपको घायल, दामिनी और घातक? जब भी सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ आते हैं तो बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस फिल्म में आपको सनी देओल के साथ गदर वाली फील तो मिलेगी ही, साथ ही कई सालों बाद प्रीति जिंटा भी उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही है। फिल्म में सवाना आजमी और अली फजल भी अहम रोल में है। खबर तो ये भी है कि आमिर खान का इसमें एक बहुत ही धांसू कैमियो हो सकता है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये एक हार्डकोर देशभक्ति ड्रामा है। लिखकर ले लीजिए, जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही सुनामी आ जाएगी। अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब बात होने वाली है उस तूफान की जिसका नाम गदर 3 है। गदर 2 के बाद हर कोई पूछ रहा था कि क्या तारा सिंह का सफर खत्म हो गया? डायरेक्टर अनिल शर्मा ने साफ कह दिया है कि बिल्कुल नहीं। गदर 2 की सक्सेस पार्टी में ही उन्होंने गदर 3 का हिंट दे दिया था। ताजा इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो गदर 3 की स्क्रिप्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस बार कहानी वहीं से शुरू नहीं होगी बल्कि एक नया एंगल लाया जा रहा है, ताकि इस बार तारा सिंह इस बार सिर्फ अपनी पत्नी या बेटे के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि मुद्दा इस बार सीधे देश की इज्जत का होगा। मेकर्स जानते हैं कि 500 करोड़ के बाद अब ऑडियंस की उम्मीद 1000 करोड़ की है, इसलिए गदर 3 का बजट और इसके दोनों कई गुने बड़े होने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 के आखिर तक या 2028 में हमें तारा सिंह की दाढ़ फिर से सुनने को मिलेगी। और आखिर में वो सवाल जो बॉर्डर 2 देखने के बाद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या बॉर्डर 3 बनेगी? दोस्तों, पहली बॉर्डर 1997 में आई थी और पार्ट 2 आने में 29 साल लग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बॉलीवुड में अब यूनिवर्स और फ्रेंचाइजी का जमाना है। बॉर्डर 2 ने जिस तरह से बम्पर कमाई की है और नई जनरेशन स्टार्स जैसे वरुण धवन और आहान शेट्टी को जोड़े हैं, उसने जेपी दत्ता और अनुराग सिंह को एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। इंडस्ट्री में चर्चा तेज है कि मेकर्स बॉर्डर को अब एक परमानेंट वॉर फ्रेंचाइजी में बदल सकते हैं। तो बॉर्डर 3 आना लगभग तय है, बस इंतजार है तो एक दमदार सच्ची कहानी का। तो दोस्तों, बॉर्डर 2 तो सिर्फ एक ट्रेलर था। सनी पाजी का असली मास्टर प्लान तो अब शुरू हुआ है। लाहौर 1947, गदर 3 और फिर बॉर्डर 3 पूरी की पूरी लाइन ब्लॉकबस्टर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, क्या तारा सिंह का हथौड़ा या राजकुमार संतोषी का एक्शन? कमेंट में फिल्मी तहलका मचा दीजिए। अगर वीडियो में मजा आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली तड़कती भड़कती खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।